अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश पास होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पाक आर्मी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, पाक आर्मी के अंदर सीट्स आई हुई हैं कैप्टन की। अगर आप मेल हजरात हैं तो आप कैप्टन की अप्लाई करेंगे, और अगर फीमेल्स हैं तो मैं आपको बता चलूँ कि लेडी कैबिनेट के लिए भी सीट्स आई हुई हैं, जिसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर 2021 है। कैप्टन की जो सीट्स हैं उसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल मैनर के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर आपके पहले इंफॉर्मेशन होगी तभी आप अप्लाई करेंगे। ऐसे तो मतलब कि बगैर इंफॉर्मेशन के तो आप, मेरा ख्याल है कि अप्लाई करना मुश्किल ही है। और इसके अंदर अप्लाई करने का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है, और वो हजरात अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये मेल्स के लिए है, और वो मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं जो कि 16 ईयर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऐड है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अप्लाई करने की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 14 दिसंबर मतलब कि आज से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की है। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए जो सीट सिस्टम आई हुई है वो ऑफर कर रहा है इस टाइम, वो आर्मी एजुकेशन ऑफिसर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप लॉ ऑफिसर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसी तरह वॉलंटरी और फॉर्म ऑफिसर मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो आर्मी एजुकेशन ऑफिसर है इसके अंदर कौन कौन से, यानी कि आपने डिग्री की हुई हो, और लॉ के लिए तो साथ आपको पता है, आपको LLB और LLM हो तो अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के लिए भी आपको आइडिया है कि आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी चीजें भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा, और एंड में अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 14 दिसंबर मतलब कि आज 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम आपके पास 15 दिनों का आपके पास एक गैप है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर फीमेल्स जो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेडी कैबिनेट की अप्लाई करने की आई हुई है, सीट्स आई हुई है, उसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर है, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो मैरिज स्टेज है, मतलब कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है कि अगर आप मैरिड हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी चाहिए, आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इवन आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट जो फिजिकली स्टैंडर्ड जो है वो आपको पता है कि 5 फुट और 4 इंच मतलब कि 162.5 सेंटीमीटर से बड़े हों, और जो वेट हो वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स होता है। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं कि अगर मेरा बॉडी वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, तो मेरा वेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इतना हद से ज्यादा हेल्दी होंगे तो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है कम से कम 2.5 से जीपीए हो 4 में से, और 60% मार्क्स हो अगर एनुअल सिस्टम है। पर साइकोलॉजी के लिए ये हिसाब किताब थोड़ा कम है, मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट के तो सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम क्राइटेरिया है 2 CGPA का, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम के अंदर। थर्ड डिवीजन या डी ग्रेड जो है वो नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डी ग्रेड। अगर आपकी डिग्री के अंदर डी ग्रेड है या कोई थर्ड डिवीजन है तो अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह 1 सेकंड डिवीजन और 1 C ग्रेड थ्रू आउट द एकेडमिकल करियर वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा C ग्रेड है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स जो कि ग्रेजुएट हुए हैं HEC और PEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर इसके HEC से या आपकी PE से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु अक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जो कि प्राइवेट तौर पे मतलब प्राइवेट कैंडिडेट है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी गवर्नमेंट की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन हद से सख्त हैं। इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका क्या है वो आपको वेबसाइट जाकर बता देता हूँ कि कैसे आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर के अंदर चले जाएंगे, तो वहां पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मतलब आपने जितने सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके साथ 2 अटेस्टेड कॉपीज भी चाहिए, ठीक हो गया। और अगर आपने कहीं पे पहले जॉब की है, जॉब कर रहे हैं आप किसी जगह पर, तो वहां से आपको NOC भी चाहिए।
और उसके बाद आपकी जो डोमिसाइल है वो भी अटैच होना चाहिए। आप साथ में फोटोकॉपी की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल तो आप अटैच करवाने से रहे। फोटोकॉपी ऑफ CNSE मतलब कि आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी अटैच्ड होनी चाहिए। और इसी तरह आपके पास 6 कलर फोटोज होने चाहिए, वो फ्रंट पे भी और बैक भी दोनों साइड से आपके पास होना चाहिए। आपने जो चलान फॉर्म पे करना है वो 100 रुपीज का है, और आपको पता होना चाहिए कि वो आपने किस जगह पे करना है। डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA GHQ रावलपिंडी, इनके नाम पर आपने सेंड करना है। और जो कैंडिडेट है वो उनके पास अपनी ओरिजिनल डिग्रीज होनी चाहिए, मतलब 16 ईयर DMCs आपके पास होनी चाहिए, या डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए जो आप HEC से और या PE से जो रिकॉग्नाइजेबल होंगे। वेरीफाई करवानी है, जी हाँ, ये बात लाजमी याद रखना है कि आपने HEC से और PE से अपनी डिग्री लाजमी तौर पर अटैच करवानी है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम से हैं तो आपकी PEC से, और अगर आप जो है वो HEC से आपकी डिग्री वेरीफाई होती है, वो आपने वेरीफाई करवा कर ही जाना है। मतलब कि जब आपका टेस्ट होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उस वक्त की बात हो रही है। तो मैं आपको वेबसाइट पहले भी दे चुके हैं। जब आपने यहाँ पर आना है तो आप जब फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स डिटेल मिलेगी। जब आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको एग्जामिनेशन स्लिप चाहिए होगी, तब आप थर्ड पे क्लिक करेंगे। तो वैसा कि मैं ओवरऑल तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुका हूँ, पर कौन कौन से हजरात इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंसेज, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक, मैनेजमेंट साइंस, अगर आप डिसिप्लिन से आप 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि MA कर चुके हैं, MSc कर चुके हैं या BS कर चुके हैं, तो आप आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। AEC मेल्स यानी कि अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफिसर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ ही आपके पास LLB की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर 28 ईयर्स मतलब कि आपकी जो एज है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया बताया हुआ है कि 28 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी जो एज है। उसके अंदर अगर आप इसके अंदर वेटरनरी के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो DVM की डिग्री होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और जो रजिस्टर होना चाहिए वो PVMC से रजिस्टर होना चाहिए, या आपके पास इक्विवेलेंट तौर पर MSc ऑनर्स या MPhil जो है इसी रेलिवेंट बेस के अंदर आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर रिलैक्सेशन ये है कि 35 साल जो है वो अगर आप सर्विंग के अंदर हैं, आप ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, तो आपके पास 35 साल की रिलैक्सेशन है। अदरवाइज आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपके पास 28 सालों की इसकी मतलब के रिलैक्सेशन है कि आप 28 साल के हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल से बड़े होंगे तो वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आपके पास MSc साइकोलॉजी या MPhil साइकोलॉजी होनी चाहिए, या आपके पास BS ऑनर साइकोलॉजी होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इसकी एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो आपको पहले बता चुका हूँ। इसी तरह से इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसे भी मतलब कि मजीद पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से हालात में आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको पता है ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है। तो और इसके अलावा आपने अगर फॉर एग्जांपल आप वहां पर सेंटर में जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने पड़ेंगे, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट होगा वो 10 से 14 जनवरी को होंगे। जी हाँ, इसके जो टेस्ट स्टार्ट होना है 10 से लेकर 14 जनवरी 2020 तक इसके टेस्ट होने हैं। इसके अलावा आपका एकेडमिकल और इंटेलिजेंस टेस्ट भी होना है, जिसके अंदर मल्टीप्लाई MCQs होंगे जो आपने जाकर आर्मी सिलेक्शन और उस सेंटर में जाकर जब आप देने हैं तो आपने ऑनलाइन थ्रू आप देना पड़ेगा आपको। मेडिकल टेस्ट भी होने हैं और फिजिकल टेस्ट भी होने हैं, मतलब कि आपके पास 1.6 किलोमीटर की रन होगी, 9 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। आपने पुशअप्स करने हैं, 10 पुशअप्स करने हैं 2 मिनट्स के अंदर, सीटअप्स करने हैं वो भी 10 करने हैं 2 मिनट्स के अंदर, और चिनअप करने हैं वो आपने 2 करने हैं 2 मिनट के अंदर। इसके अलावा जो फर्दर प्रोसीजर है, जो डिटेल है, आपने जाके DH मतलब के जो आर्मी जो होते हैं मेडिकल राउंड चेकअप पता है आपने कैसे करवाना होता है। मजीद इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर आप इसमें अप्लाई पहली दफा नहीं कर रहे और कोई आपको जानने वाला भी है तो आपको आइडिया होगा कि आप कैसे कैसे फर्दर प्रोसीजर होते हैं। ट्रेनिंग सेंटर जो है जो PMA में होगा वो 6 महीने में होंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो भी मैं आपको कंप्लीट तौर पर बता चुका हूँ। अब जो अप्लाई करने का जो तरीका है इसके अंदर वो आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी डिग्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेटरनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज आपकी हैं तो आप उस लिहाज से आपने कोई
सेलेक्ट कर लेना है और टेस्ट सेंटर मतलब जहां पर आप रहते हैं इसके अंदर रावलपिंडी है, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद और ये आप देख सकते हैं राइस मिल खाना जो आपके करीब पड़ता है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने अपना नेम बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। मैंने आपको बताया कि आपकी एज 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको वो आइडिया भी हो जाएगा। CNSC आपने अपना बताना है और वेरीफाई करना है उस CNSC को। अपने फादर का नेम बताना है और फादर का CNSC, उनकी जो प्रोफेशन है वो कौन सी है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आर्मी के अंदर है और कौन सी आर्मी में है, तो आपने ये बताना है। और उनकी प्रोफेशनल की डिटेल बतानी है, उनका अगर फॉर एग्जांपल आर्मी में थे तो कौन से रैंक पर है तो ये भी आपने बताना है। और आर्मी अगर नंबर है तो करना है। ये आप देख सकते हैं कि इनके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, इसके साथ स्टार लगा हुआ है। जहां पर स्टार लगा हुआ है तो आपने ये चीजें लाजमी फिल करनी है। जो स्टेटस है वो आपने बताना है कि अलाइव है या डेथ हो चुकी है, तो आपके साथ जरा डेथ सर्टिफिकेट भी होगा जो आपने लाजमी साथ लेके जाना है। और यहाँ पर स्टार इसलिए लगा हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल आप आर्मी चूज करेंगे तभी आप बताएंगे कि इनका जो क्रॉप था वो कौन था, इनका पेरेंटल यूनिट कौन सा था, इनका आर्मी नंबर कौन सा था, तो वो उस केस में है। इनकेस अगर डेथ हो चुकी है तो कौन सी जगह पे डेथ हुई थी, और अगर अलाइव है तो उनका जो है ऑपरेशन क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल उनकी इंजरी हो चुकी है तो अगर माजूर है खुदा न खास्ता तो कौन सा कहाँ पे अपने ऑपरेशन करवाया था और किस टाइप की उनकी इंजरी है, माइनर है या मेजर है, और आपने ये सारी बातें लाजिम बतानी है। इस तरह सेम टू सेम आपने सारी इंफॉर्मेशन मदर के लिए बतानी है। आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि आपका प्रोविंस कौन सा है, आपने उसका पोस्टल कोड, फादर पोस्टल कोड जो होता है आपकी सिटी का होता है, आपने पोस्टल कोड बताना है। और आई थिंक ये इस तरह से 5 डिजिट्स के ऊपर मोस्टली पोस्टल कोड्स होते हैं। उसका तहसील आपने सेलेक्ट करनी है और आपने अपना एड्रेस बताना है। फादर जब आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और फिर आगे आकर तहसीलें भी आ जाएंगी और उस तरह से आपने अपनी तहसीलें भी कर ली है। यहाँ पर आपने ये लाजमी आपने बताना है, जिसका रेड स्टार होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन लाजमी करनी होती है। आपका इस टाइम करंट एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है। साथ जरा इसमें मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं और मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है इसमें कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। ये आप जब अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको नजर आ रहा है मैट्रिक की पहले इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह आप इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन अप्लाई देंगे। उसके बाद आप बैचलर की डिग्री देंगे। अगर आपने MSc की हुई है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर नहीं कर रहे, BS नहीं कर रहे, आप फॉर एग्जाम्पल आपने BSc की हो तो आप ये फिल करेंगे। आपने BS किया हुआ है तो आप फिर भी अप्लाई करेंगे। अगर आपने MSc की हुई है तो यहाँ BSc की इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पर MSc की करेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने MSc की हुई है, ठीक है, और MSc करने के बाद आप MPhil कर रहे हैं तो यहाँ पर बैचलर की डिग्री अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपने अपने MPhil के आगे है इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर MSc किया हुआ है, मिसाल के तौर पर आपने BS किया था, बैचलर BS आपने इस्लामिक स्टडीज में किया हुआ है तो आप वो अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आपने MSc नहीं की और आपने आगे MS किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, तो आप MPhil वाला पोर्शन जो है छोड़ देंगे। अगर आपने MSc की हुई है उसके बाद MPhil भी किया हुआ तो आप फिर ये अप्लाई करेंगे। और इसी तरह PhD तक का भी है और आपने एंड में यहाँ पर बताना है कि आई hereby डिक्लेयर टू डू माई बेस्ट नॉलेज कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो मैंने सही दी है, और अगर मैंने सही नहीं दी तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। इस तरह यहाँ पर जो आपके पास एक तस्वीर आएगी और ये हर मतलब कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये डिफरेंट है, जब आपके पास होगी तब ये डिफरेंट होगी। तो आपने इस तस्वीर के मुताबिक यहाँ पर कोड लिखना है और आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी और के लिए भी अप्लाई करना है, अपने किसी दोस्त के लिए भी अप्लाई करना है तो आप इसे रीसेट करके मतलब कि अप्लाई करने के बाद साथ ज़रा या कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो गई है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आप उस पर रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, जिसके अंदर मैंने बताया कि आपने इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। इस कैप्टन की सीट पे ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कोर्स है। और इस तरह मैंने आपको ये भी बताया कि फीमेल्स अगर ये मतलब कि देख लीजिए, अगर ये आपके फीमेल्स के लिए अगर आप जानते थे तो लेडी कैबिनेट की उनकी आई भी है, और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।